नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्मिता फ्रॉम द स्मिता स्टार वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की हफ्ते भर की जुलाई की लव रिलेशनशिप रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप में आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की लव रिलेशनशिप में इस हफ्ते कैसे रहने जा रहा है। Angels and the divine forces, please tell me messages for Libra, Tula Rashi, Sun, Moon and Rising in Venus. Please give me clear messages for Libra for love relationship reading for this week. Love relationship for Libras. ओके लिब्रा राशि, मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ रही हूँ अभी कुछ दिनों के लिए, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आपके एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आए हैं और व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आए हैं। चलिए और शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर इन रिवर्स, काफ़ी रिवर्स कार्ड आए हैं इस बार। ओके लिब्रा यानी कि तुला राशि, वी हैव गॉट एस ऑफ वैंड्स। आपकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने इस रिश्ते को लेके, आपके और उनके रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ऑब्सेस्ड है। इनको आपसे बहुत बड़ा ऑब्सेशन है, यानी इस रिश्ते को लेके भी उनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। वो किसी भी कीमत में आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाह रहे हैं। एंड दे वॉन्ट टू हैव अ विद दिस हायरोफेंट मैरिज। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस स्पेसिफिक है या फिर कैप्रिकॉन या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं ये शख्स। पेज ऑफ वैंड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक कोई बैड न्यूज़ आने वाला है रिलेटेड टू योर, सॉरी टू से दिस बट इट्स लाइक रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। जो ऑफ़र आपको दी जाएगी वो ऑफ़र काइंड ऑफ आप या तो रिजेक्ट कर रहे हैं उस ऑफ़र को, या फिर ये पर्सन जो है इनके माइंड में ये चल रहा है कि ये ऑफ़र खाली महज एक फ़ाइनेंशियल ऑफ़र है। तो इसमें इनके हाथ में आपके फाइनेंसेस के कंट्रोल होंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी गिविंग यू दिस ऑफ़र। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो लव रिलेशनशिप है वो किसी तरीके से एक फ़ेक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज़ ये खाली कंट्रोलिंग नेचर में आ रहा है जो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एनी ऑफ़र, क्योंकि आपको लग रहा है ये पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको खाली इसलिए अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं कमिटमेंट के साथ क्योंकि पैसों से रिलेशन है। ये कार्ड बहुत टाइम से स्पेसिफिकली आ रहा है मुझे लिब्रा के मतलब रीडिंग्स में। और ये पर्सन जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे प्यार नहीं करते, ये आपसे प्यार करते हैं, बट कहीं ना दिस पर्सन इज़ लिटरली थिंकिंग कि आप शायद उनको पैसों, मतलब इट्स लाइक कि आप दोनों एक दूसरे से मिरर भी कर सकते हैं, यू नो। मतलब आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपको पैसों के लिए देख रहे हैं और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप उनको पैसों के लिए देख रहे हैं। तो इट्स लाइक कि बहुत क्योटिक हो रखा है। आई मीन आप लोगों की जो कम्युनिकेशन नहीं हुई है उस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्योटिक सिचुएशन हो रखा है। तो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ये है कि कम्युनिकेशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फ्रीक होगा। बट यू आर लिब्रास, तो आप किसी भी इंसान को, व्यक्तिगत को इस कंट्रोल फ्रीक में नहीं लाना चाहते हैं। तो सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट रिवर्स हैं। एम्परर इन द रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, फूल कार्ड इन द रिवर्स, विक्ट्री मतलब 6 ऑफ वैंड्स इन द रिवर्स। तो आप इस पर्सन को
किसी भी तरीके का मौका नहीं देना चाहते हैं आपको कंट्रोल करने का। ये बहुत बहुत बोल्ड लेटर्स में मैं ये बोल रही हूँ, रीडिंग में आपके आ रहा है कि आप इस पर्सन को चाहते ही नहीं है कि वो आपको कंट्रोल करे। मतलब किसी भी सिचुएशन में आप नहीं चाहते कि ये पर्सन जो है आपको कंट्रोल करे। वेरी गुड। व्हाट इज़ दिस डेविल ऑल अबाउट? ये डेविल क्या है? वाई देयर इज़ अ डेविल कार्ड? एंजल्स प्लीज़ गिव मी सम गाइडेंसेस। Spirits, please tell me why there is a devil card. Temperance in reverse. आप इस पर्सन के साथ रीयूनियन नहीं चाहते हैं। आपको लगता है ये पर्सन बैलेंस नहीं है, इनके लाइफ में बैलेंस नहीं है। आपको ये सब नेगेटिव पैटर्न्स के थॉट्स आ रहे हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगी लिब्रास, डेविल कार्ड का मतलब ये भी होता है कि कुछ टॉक्सिक आपके माइंड में चल रहा है इस पर्सन को लेके, कि ये पर्सन आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करेंगे, ये पर्सन आपके लाइफ को हथिया लेंगे। आई मीन किसी तरीके का कंट्रोल आ जाएगा उनके पास आपको लेके। ये नेगेटिव पैटर्न्स जो है आप सोच रहे हैं। कई बार मुझे लगता है कि नेगेटिव पैटर्न्स आपको सोचना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो आप कंट्रोल मत होइएगा। मतलब कि अगर आपको ऐसे लग रहा है फ्यूचर में ये पर्सन आपको कंट्रोल करके रखेंगे, उसके पीछे आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करें, महज एक हेल्प करना चाहते हैं आपको। जो आपको काइंड ऑफ ये लग रहा है कि आपको कंट्रोल कर रहे हैं या आपको पैसा दे रहे हैं या किसी तरीके का आपको हेल्प नहीं चाहिए काइंड ऑफ। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी अभी मैं आपके पर्सन की और आपकी रीडिंग करूँगी तो उसमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मुझे रीडिंग यहाँ पे जो मैंने कार्ड अभी डिस्प्ले करी, इसमें ये लग रहा है कि आप अपने पर्सन के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न्स में जी रहे हैं आप। तो बिकॉज ऑफ दिस आई नो दैट यू हैव अ लव फॉर दिस पर्सन, या फिर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ कप्स, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस निकालने का टाइम आ गया है। तो लिब्रा, अगर अभी भी आप उसी एडमेंट सिचुएशन में रहेंगे कि नहीं ये पर्सन जो है मेरे को यूज़ कर रहे हैं, ये पर्सन मुझे पैसों के लिए, ये एक महज एक नेगेटिव थॉट्स भी आपकी हो सकते हैं, ब्रेन फॉगिंग या फिर ब्रेन वॉश आपका किसी ने किया हो कि भाई ये पर्सन आपको ऐसे यूज़ ही कर रहे हैं काइंड ऑफ, या फिर आपको पैसे दे के हेल्प कर रहे हैं तो ताकि आपका कोई कंट्रोल हो जाए। हालांकि ये सबसे रिजेंबल नहीं कर सकता है। जिनसे नहीं कर रहा है मत करिए, इसको मत लीजिए अपने सिचुएशंस में। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है लिब्रा आपके साथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कोई रिलेशनशिप बना के रखना या बनाना, या उसका इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत टफ है आप। यू आर अ हार्ड नट टू क्रैक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू आर वेरी हार्ड, देखिए बुरा नहीं है बट यू आर वेरी हार्ड नट टू क्रैक। एंड कभी कभी हमें फ़्लो के साथ भी चलना चाहिए, इतना ज़्यादा भी हमें रफ़, देखिए अगर हम इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में रफ़ होंगे कि भाई हमें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, ऐसे कोई आपको नहीं मिलेगा आपकी लाइफ में। तो यू हैव टू रियली, आपको अपने अंदर भी वर्कअप करना है। मतलब आपके अंदर क्या आपको लगता है कि आपको वर्कअप करना चाहिए। कोई फियर है, किसी बात का आपको घबराहट होती है कि मुझे पास्ट रिलेशनशिप में जो हुआ था मुझे अभी नहीं मिलना चाहिए, तो इस चीज़ पे आप वर्कअप कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोचते हैं कि कोई आपके पास आएगा और वो वैसे ही मतलब काइंड ऑफ कि मेरे पास्ट में जो हुआ है वो अभी नहीं होना चाहिए काइंड ऑफ इस तरह के, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मतलब लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी तो वो लाइफ कहलाती है ना। तो अगर हम ये बोल दें कि नहीं मेरे को फ़्लाइट से बहुत डर है, मैं कभी भी प्लेन में इतना चढ़ती नहीं हूँ, एंड चढ़ी भी हूँ तो मुझे याद नहीं बचपन में मैं कब चढ़ी थी, बट दैट्स लाइक माई फियर, आई हैव टू टेक दैट आउट, मुझे वो फियर निकालना है। तो वो, अब ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। अब वो कैसे भी कोई मतलब ऐसे भी हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है जिससे मैं कनेक्ट करूँगा, हाँ मुझे बताएंगे कि भाई तुम्हारा ये फियर है, अब तुम्हें निकालना पड़ेगा। बिकॉज फ़्लाइट में आपको कभी भी जा सकते हो, कुछ आपको इमरजेंसी हो गई, कुछ हो गया, आपको जाना पड़ेगा, आपके काम होगा, कुछ होगा तो जाना पड़ेगा।
तो इट्स लाइक कि रनिंग अवे से कुछ नहीं होने वाला कि आई एम रनिंग अवे फ्रॉम दिस थिंग, कि मुझे इस चीज़ से भाग जाती हूँ या भाग जाता हूँ तो मेरा लाइफ सेट है. नो, दैट्स नॉट गोना हैपन. बिकॉज अगर आप अभी भाग रहे हो, एस्केप कर रहे हो, तो दोबारा से आपको प्रॉब्लम आएगी और दूसरे वे में फिर बड़ी होके आएगी. तो इट्स माइट एज वेल कि अभी आप फ्लो के साथ रहिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो शायद सॉर्ट आउट हो जाए. चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में. What is Libra's partner thinking about Libra? हो माय गॉड, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट क्रिएटिंग अ टावर नाउ. मैजिशियन के साथ मेरे पास यहाँ पे पीछे बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड वी हैव गॉट द टावर एंड 8 ऑफ वैंड्स. आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं आपसे बात करने के लिए, यू नो, कम्युनिकेट करने के लिए. आई थिंक यू शुड बी रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन. अगर आपके पास किसी तरीके का कम्युनिकेशन आता है मैसेज के थ्रू, यू नो, फ़ोन कॉल, कोई डोर बेल बजा रहा है, यू शुड बी ओपन to communication because this partner is coming out of some sort of a secret से बाहर आ रहे हैं ये. और जो जगल कर रहे हैं इनको पता है कि इनको आप ही चाहिए, इनको आप ही चाहिए, इनको पता चल गया है. इट्स काइंड ऑफ उनको क्लैरिटी मिली है इस बात से. बट दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड सीक्रेट्स. इनके पास बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए. दे आर जस्ट मैनिफेस्टिंग यू, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअली. गॉड्स को बुला रहे हैं कि भाई ये लिब्रा मेरे को मैसेज कर दे, कॉल कर दे, कुछ करते, मतलब कुछ तो करे लिब्रा. यू नो, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. मैजिशियन का कार्ड मतलब दिस इज समबडी हु हैज़ ऑल द, यू नो, टूल्स, जिनके पास फायर है, अर्थ है, यू नो, वाटर है, एयर है. दिस इज समबडी हु हैज़ ऑल द, ये कोई एरीज भी हो सकते हैं, यू नो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जिनके पास सारे हथियार हैं. यू नो, एरीज के पास ज़्यादातर होता है, तो ये एरीज से भी आप लोग डील कर सकते हैं. दे आर जस्ट मैनिफेस्टिंग यू लिब्रा. आई थिंक ये जस्ट हाई टाइम आपको अपना थोड़ा सा, यू नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं. आई एम फीलिंग कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं. इनकी तरफ से इतना मुझे नहीं नज़र आ रहा है. डोंट माइंड मी सेइंग दिस कि आपकी तरफ से आ रहा है. अब मैं आपको, देखिए, हर जगह मैं आपको अवेयर करूँगी लिब्रा, क्योंकि लिब्रास के बहुत सारे वीडियोस मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट मिलते हैं. लिब्रास बहुत, यू नो, आई एम नॉट सेइंग यू आर दैट टफ, बट इट्स लाइक आपको समझना बहुत मुश्किल है. ठीक है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो लिब्रास हैं. मैं उनको हमेशा, उनका कभी भी कॉल आ जाता है 12 बजे, रात के 1 बजे. यू नो, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो लिब्रास हैं उनको कभी भी कॉल आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए. मेरा भी दिमाग कई बार ख़राब हो जाता है उनके साथ बात करते करते. बट ऑनेस्टली उनमें अगर आप समझने की कोशिश करो लिब्रा अपने आप को, तो एनीबडी यू कैन रियली गो वेल इन योर लाइफ. आई मीन, यू जस्ट नीड सम. ये हर एक चीज़ में आप जो है जजमेंटल बनते हो ना, दैट इज़ नॉट वेरी गुड. तो ये मैं आपके भलाई के लिए बोल रही हूँ लिब्रस. तो चलिए देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में. यू आर हार्ड नट टू क्रैक, बट अंदर आप बहुत सॉफ्ट हैं, मुझे पता है. ओके, यू आर डीलिंग विद अ वर्गो and some judge. Okay, oh my god, bottom of the deck mein we have got Queen of Wands. Okay, Libra, यू आर जस्ट नॉट मूविंग. आप वहीं पर ही हो जो लास्ट वीक मैंने आपकी रीडिंग करी थी, लास्ट मंथ मैंने आपकी जो रीडिंग करी थी, बस वहीं पर ही हो. सो यू आर नॉट गोइंग एनी वेयर माई डियर, यू आर नॉट गोइंग एनी वेयर. यू आर जस्ट सोल सर्चिंग. यू आर लाइक, मुझे अकेले रहना है, सिंगल लाइफ लीड करनी है. अगर मेरे पास कोई आएगा तो दैट पर्सन शुड बी वेरी, यू नो, he should be a star, this person should be like a star, you know. एक होप है आपको अपने पार्टनर के लिए. यू वांट कि ऐसे पर्सन आए आपके लाइफ में जो कि, यू नो, काइंड ऑफ बहुत होप से आपकी बहुत होप से आपके अपने पार्टनर के लिए, यू नो. बट दैट्स लाइक, यू नो, इट्स लाइक इतना भी आपको, ओके, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है. बट इट्स लाइक कि व्हाई यू आर सो हार्ड टू क्रैक. 5 ऑफ वैंड्स के साथ मुझे लग रहा है आप अभी भी किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो, यू नो. फैमिली हो सकता है या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है. यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है
somebody is interfering, some mature lady is interfering in your life. ये कोई आपकी मदर भी हो सकती है, कोई ऐसे इंसान है जो फीमेल है और वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं आपके लाइफ में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको समझा भी रहे ट्रेडिशंस के बारे में, कस्टम्स के बारे में, लेकिन आप जो है नो नो नो, आई वांट टू लिसन टू ऑल दैट, मुझे नहीं, आई वांट टू लिसन टू एनी ऑफ द शिट्स, ओके, और मुझे बस अपना ही करना है कि मुझे जो करना है मुझे अपना करना है। तो वेरी एडमेंसी आई एम सीइंग हियर। तो लिब्रास, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सिचुएशन डेक से देखते हैं कि क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट, किस चीज़ का हो रहा है। वी हैव गॉट चेजिंग, सेल्फ एस्टीम इश्यूज, ओके, फॉलिंग अपार्ट, रेड फ्लैग्स, ओके, वेडिंग ऑल्सो वी हैव, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके परिवार वाले आपके बारे में कुछ भलाई सोच रहे हैं। दे आर सीइंग एवरी एंगल ऑफ योर पॉइंट्स। ये भी सोच रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। तो ये आपके जो पर्सन है, जो मैच्योर लेडी है, वो ये नहीं सोच रही हैं कि खाली आपके बारे में नहीं सोच रही हैं। ये पर्सन, ये जो आपकी मैच्योर लेडी है, ये आपके बारे में भी सोच रही है, आपके पर्सन के बारे में भी सोच रही हैं कि उनका क्या लुकआउट है इस पर। लेकिन यहाँ पे मुझे रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहा है, विच मीन्स दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ वॉट पीपल आर टेलिंग यू। तो अगर कोई आपको कुछ भड़का रहा है उसमें आप मत आइए, कि कोई दूसरी आपको बोल रहे हैं कि भाई लिब्रा तुम ना इनको छोड़ दो, इससे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। नो 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 नो, आप वही करना जो आपको ठीक लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन आपके अच्छे हैं, बट आप उसको नेगेटिव वे में, पैटर्न में देख रहे हैं। किसी और के बातों में आप नहीं आएंगे लिब्रा, स्पेशली इस वीक, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपको बहुत भड़का रहे हैं। एंड अल्टीमेटली पता है क्या होगा लिब्रा, आप ना सिंगल ही रहोगे फिर। मुझे बहुत फीलिंग आ रही है ये वाली, मतलब मेरी ये कार्ड से मुझे जो लग रहा है कि सिंगल, आपको अभी भी इस महीने पूरा जुलाई सिंगल बीतेगा, आपका कुछ डिसाइड नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि लोग आपको भड़का रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ओरेकल एंजल्स में से क्या आपको मैसेजेस आ रहे हैं, गाइडेंस। इट्स अप टू यू, सी, ये आपके ऊपर है लिब्रा। आप किसी और को अपने लाइफ का कंट्रोल मत दीजिए। इट कुड बी एनीबॉडी, ओके। इट्स नॉट कि आप, मतलब जिसको देना है उसको आप दे नहीं रहे हैं और जिसको नहीं देना आप उनको दे रहे हैं। जैसे कि फैमिली में कोई लोग हैं जो आपको भड़का रहे हैं इस चीज़ के लिए, इस चीज़ से आप थोड़ा सा बचें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आया है, तभी ये कार्ड आया है कि इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था लिब्रास के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग एज एन एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है, आप जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।